तथा 1% भूमिगत झील, नदी, तालाब के जल हैं। परंतु क्या सभी जल हमारे लिए उपयोगी हैं? क्या हम समुद्र के खारे पानी को भी पी सकते हैं? आपके मन में क्या यह प्रश्न कभी उठा कि कभी पृथ्वी पर जल खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? आइए जल के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। जल का संगठन। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि संसार के सभी पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्वों से मिलकर बने हैं। इन्हें पंच तत्व माना गया है। मानव का शरीर भी इन्हीं पंच तत्व से मिलकर बना है और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। समय बीतने पर वैज्ञानिकों ने बताया कि जल तत्व नहीं एक यौगिक है। जल का विद्युत अपघटन होने पर हमें H2 एवं O2 गैस प्राप्त होती है, जो यह बताता है कि जल H एवं O तत्वों से मिलकर बना है। जल विद्युत अपघटन करने पर H2 प्लस O2 तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अवयवी तत्व हैं। वास्तव में जल का प्रत्येक अणु 2 परमाणु हाइड्रोजन तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। जल का अणुसूत्र H2O है तो 2 आयतन हाइड्रोजन तथा 1 आयतन ऑक्सीजन पूर्ण रूप से संयोग करके जल बनाते हैं। HH प्लस HOH 2 परमाणु हाइड्रोजन, बड़े परमाणु ऑक्सीजन जल का एक अणु। जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक पदार्थदर्शक द्रव्य। जल का क्वथनांक 100 तथा जल का हिमांक 0 सेंटीमीटर होता है। जल के विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं, जिसके कारण जल का विशेष स्वाद होता है। विभिन्न लवणों के घुले होने के कारण ही कुछ जल हानिकारक एवं कुछ लाभप्रद होते हैं।